जनाब, कैसे हो? ऑल इज वेल। ये पाइथन सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। पहले में हमने कवर किया था पाइथन इंस्टॉलेशन एंड जुपिटर लैब इंस्टॉलेशन। सेकंड में हमने कवर किया था गेटिंग स्टार्टेड विद जुपिटर लैब को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हियर वी आर इन दिस ट्यूटोरियल हम कवर करेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर है जो डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर के पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने ये वेरिएबल सेलेक्ट किया है x। तो x को हम x इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 और 9 डजेंट मैटर। और हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे और जब हम प्रिंट करते हैं x को तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू 8 है। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें हम कहेंगे कि ट्यूटोरियल, और हम जब y को प्रिंट करूँगा तो ये जगह ट्यूटोरियल, ठीक है। वेरिएबल्स को बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं हम एनी वे और फैशन। फॉर इंस्टेंस हमने एक्स किया था कि 8, अगर मैं अब एक्स को स्टोर कर दूं ट्यूटोरियल और अब प्रिंट करूंगा तो एक्स ट्यूटोरियल भी आ जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं बेसिकली वो हम सिंगल कोट्स के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और डबल कोट के साथ भी, ठीक है। अगर मैं एक्स को डबल कोट्स के साथ अब डिक्लेयर करूं, ठीक है, और प्रिंट करो एक्स को तो सेम थिंग है, एक्स ट्यूटोरियल्स सिंगल कोट के साथ और डबल कोट्स के साथ, ठीक है। पाइथन में वेरिएबल्स की नेम्स की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। जो वेरिएबल है वो ऑलवेज जो है वो स्टार्ट करता है लेटर के साथ या अंडरस्कोर के साथ। पाइथन वेरिएबल या इस तरह हो सकता है या अंडरस्कोर के साथ। हम पाइथन वेरिएबल को किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो गलत होगा। और वेरिएबल्स में हम सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि ए टू जी और लोअर केस टू जी और 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। पाइथन वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं एक्स इसको हम इरेज करते हैं, अगर x है 1 और अपर केस x है 2, तो अगर हम प्रिंट करेंगे जब x और कैपिटल X को तो ये 1 और 2 टू डिफरेंट वेरिएबल्स हो, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखें। हम एक और तरीके से असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। लेट्स से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो हम इसको बजाय इसके कि 3 डिफरेंट लाइंस पे करें a इज इक्वल टू a1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, आई कैन डू दिस। हम इसका कर सकते हैं और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि वेरिएबल जो है वो उसी ऑर्डर में असाइन हुए हैं। हमें 3 लाइंस असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर हमने असाइन करनी है एक वैल्यू 3 वेरिएबल्स के ऊपर, तो अगर हमारे पास वेरिएबल है q w e इक्वल साइन आएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं वेरिएबल असाइन कर दूंगा 5 4। तो q की वैल्यू, w की वैल्यू और e की वैल्यू, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 4 है क्योंकि मैंने एक ही लाइन में इधर को स्टोर किया, ठीक है। Alrighty, तो हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे वैल्यूज जो अगर स्ट्रिंग्स और इंटीजर है। लेट्स से कि अगर मैंने प्रिंट करना है x, ठीक है, x मैंने यहाँ पे स्टोर किया था 1, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि हम एक और वेरिएबल है नेम और उसका नेम है जॉन, ठीक है, और एक और वेरिएबल है एज और एज है 30, ठीक है। तो अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें नेम एज, ठीक है, तो हम इसको सिंपली नेम कामा एज जो है वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये पाइथन 3 में होगा, पाइथन 2 में आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। ऑलराइट, तो एक और तरीका है। लेट्स से कि ये है लेट्स से फर्स्ट नेम, ये है लास्ट नेम, ठीक है, एंड कोड। तो अगर हम इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करना चाहें, लेट्स से कि हम कहें कि जॉन सुली इज 30 इयर्स ओल्ड, तो उसको प्रिंट करने का तरीका है प्रिंट, और यहाँ पे है एफ स्ट्रिंग इसको कहते हैं, सो हम टाइप करेंगे एफ डबल कोट, ठीक है, और हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स
फर्स्ट नेम, ईच वेरिएबल जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर हम देखेंगे लास्ट नेम इज, हम उसको फिर उसकी एज आ जाएगी, ठीक है, years old। उसको टाइप करेंगे तो आ जाएगा जानसुल इज 30 years old। आप उसको डॉट फॉर्मेट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आई फाइंड दिस टू बी द इजीएस्ट, ठीक है। ओके, लेट्स सी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स जो हम कवर करेंगे। बेसिकली अगर आप फंक्शन के अंदर हैं तो वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे वगैरह वगैरह। तो या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट वेरिएबल्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स बेसिकली जो है वो इसी तरह हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने इंट को स्टोर किया है, स्ट्रिंग को स्टोर किया है, फिर हम करेंगे लिस्ट या टपल, डिक्शनरी एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।